हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना साइंस की क्लास लेकर आता हूँ। रोज़ की तरह एक बार फिर से साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, सभी साथी जुड़ जाइए, फटाक से क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, क्या कहते हैं क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। और ये मैं करा भी चुका हूँ, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, शुरू करते हैं। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। निकिल, तांबा, सोना, सीसा, लोहा। जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। 5 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन में आपको समय दिया जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, तांबा। ठीक है, तांबा मिलाया जाता है ताकि सोना जो है कठोर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं? हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? बिल्कुल, हॉलमार्क का चिन्ह आपने कहा है कि जो यदि शुद्ध होता है उस पर हॉलमार्क का चिन्ह पक्का मिलेगा। तो आपको क्या होना चाहिए, वो आपको बताना है। स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण के आभूषण, पेट्रोलियम उत्पाद, पर्यावरण मित्र उत्पाद या खाद्य पदार्थ। तो जल्दी से बताइए फटाक से क्या होना चाहिए। बिल्कुल, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? आप सभी को मालूम है, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो स्वर्ण के आभूषणों पर जो है हॉलमार्क का चिन्ह लगा होता है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? बेवकूफों का सोने के नाम से किसे जाना जाता है? गैलेना को, फ्लोराइड्स को, पायरोलुसाइड्स को या पायरोसाइड्स को। बेवकूफों का सोना सोने के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोगों को बताना है। इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो जो सोने जैसा ही दिखता है पर सोना होता नहीं है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है? बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर पायरो पायरा पायराइट्स को कहा जाता है बेवकूफों का सोना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। पायराइट्स को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। सबसे हलवा प्रश्न, और जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो आपको ये बताना है कि शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट का, 20 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का या 18 कैरेट का। जो आभूषण पहनते हैं उनको पता होना चाहिए। यदि उनको ये भी नहीं मालूम तो भाई उनको फिर दिक्कत हो जाएगी बड़ी, है ना, समस्या, कि आपको कुछ भी दे देगा, बेवकूफ़ों का सोना भी दे देगा, तो आप लोग सोना ही समझेंगे उसको। शुद्ध सोना होना चाहिए कितने कैरेट का भाई? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना जो होना चाहिए 24 कैरेट का। सोने की शुद्धता को मापने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? कैरेट, है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 18 कैरेट के मिश्र सोने में 18 कैरेट के मिश्र सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी है? यदि कोई गोल्ड स्मिथ आपको 18 कैरेट का सोना मिश्रित सोना देता है तो उसमें सोने की प्रतिशतता कितनी कितना है होती है? 75%, 50%, 7.5% या फिर 100%। आप लोग जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों,
इम्पोर्टेंट पर्सन है, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 75% आपको सोना मिलेगा और 25% जो मिलेगा तांबा मिलेगा। राइट, बिल्कुल। और तांबा भी वो आपको सोने के भाव ही बेच देगा बस। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पारा निकाला जाता है, इम्पोर्टेंट पर्सन है। पारा कहाँ से निकाला जाता है? बॉक्साइट से, सिनेबार से, पायरोलूसाइट से, गैलेना से। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। पारा निकाला जाता है तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, सिनोबार से। बिल्कुल, पारा जो है सिनोबार से निकाला जाता है। शाबाश। ठीक है, पारे का रासायनिक सूत्र आप लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जब तक आप लोग जो है पारे का रासायनिक सूत्र बताते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? मीना माता रोग किसके कारण होता है? आप लोगों को बताना है। सीसा, कैडमियम, जस्ता, पारा। जल्दी से बताएं फटाक से। बहुत ही हलवा पर्सन है भाई, सभी बताएंगे। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। यदि आपसे पारे का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो Hg होता है भाई। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए। पारा, प्लेटिनम, पैलेडियम, एल्यूमिनियम। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल बताकर चलेंगे। बहुत अच्छे भाई। जो साथी, जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पारा। ठीक है, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारे को जाना जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा धातु एक द्रव है? चार धातु दी गई है, इनमें से एक धातु ऐसी है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। कौन कौन सी है भाई? Hg, Na, Mn, Ca। जल्दी से बताइए भाई फटाक से। बहुत बढ़िया। कौन सी धातु है भाई? बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, Hg। Hg एक ऐसी धातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? आप लोगों को बताना है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जल्दी से बताएं फटाक से, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मरकरी टू सल्फाइड, है ना, जो है रासायनिक रूप से सिंदूर का नाम है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। पारे को पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, मतलब एक बर्तन में रखा जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोहा, सिल्वर, जस्ता, लेड। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। लोहे के बर्तन में रखा जाता है पारे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से। सीसा
लेड का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? लेड का या शीशे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? सीरोसाइट्स, हेमेटाइट्स, गैलेना, सिनेबार। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो शीशे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, बताइए जल्दी से। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए, सही हो जाता है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु में प्रदूषित करती है, वायु को प्रदूषित करती है। जब हम पेट्रोल को वाहनों में जलाते हैं तो उसमें से एक जो है वो निकलती है ना, गैस, और वह वायु में मिलती है और वायु को प्रदूषित करती है। लेड, कैडमियम, कार्बन डाइऑक्साइड या मरकरी। तो जल्दी से बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए, सही हो जाते हैं, लेड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? निम्न में कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? नाइट्रोजन, रेडियम, सीसा, ऑक्सीजन। सभी बच्चे बताकर चलेंगे कौन सी स्थायी तत्व है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है। समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए, सही हो जाता है, सीसा। सीसा जो है स्थायी तत्व है। ठीक है। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में संकोच न करें लिखने में भाई, बिल्कुल बताएं, क्योंकि आपके एक कमेंट से सभी बच्चों का एक नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी देखो, ऐसा नहीं है, गलती इंसान से ही होती है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि सर जो करा रहे हैं तो वो थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। कभी कभी बाई चांस बन जाता है कि हम जो है किसी डायरेक्शन में वर्क करते हुए और माइंड कहीं और होता है। ठीक है। तो हो जाता है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, स्थायी तत्व है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा, एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सीसा। रेड लेड है, रासायनिक सूत्र बताना है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbO2, PbCO3, PbSO4, Pb3O4। तो जल्दी से बताएं, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। लेड का रासायनिक सूत्र बताना है। बिल्कुल, रेड लेड। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, Pb3O4। रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? गैलेने का रासायनिक सूत्र। गैलेना का रासायनिक सूत्र, ये अयस्क है जिससे हम शीशे को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। गैलेना का रासायनिक नाम बताना है। लेड सल्फाइड, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड ऑक्साइड। जल्दी से बताएं फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? गैलेना का रासायनिक सूत्र, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बच्चे, जो बच्चे और साथी जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए, सही हो जाता है, लेड सल्फाइड। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लेड ऑक्साइड का रासायनिक नाम बताना है भाई। लेड ऑक्साइड का
रासायनिक नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सिनोबार, गैलेना, रूटाइल या लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? यदि हम मार्केट में लेड ऑक्साइड मांगे तो किस नाम से मांगना पड़ेगा, तब जाके हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा। तो समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है, लिथार्ज। बहुत अच्छे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर और मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम, तांबा, जस्ता, प्लेटिनम। कौन सी धातु ऐसी है जो इस्पात के बराबर मजबूत होती है और उसके भार में आधी होती है? इस्पात के भार से आधी होती है। तो जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु एक ऐसी धातु है जो इस्पात के बराबर मजबूत होती है और इसके भार, टाइटेनियम का भार जो है इस्पात के भार से आधा होता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नहीं कई एग्जामों में पूछा गया है। फ्यूचर मेटल किसे कहते हैं? आप लोगों को बताना है। स्टील, लोहा, टाइटेनियम या तांबा। फ्यूचर जो है मेटल किसे कहते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सी वाला सही हो जाएगा, टाइटेनियम। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है। और भाई जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आ चुका साथियों। क्या कहता है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जल्दी से बताइए भाई सभी बच्चे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ब्लैक फुट रोग, इटाई इटाई, डिसलेक डिसलेकिया, मीना माता रोग। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करें भाई। तो कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। एक प्रकार का रोग से संबंधित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से देखिए भाई। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। राम राम सभी को, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इटाई इटाई रोग से संबंधित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वायु प्रदूषण, वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायु निर्माण, वायुयान, हवाई जहाज जिसको बोल देते हैं, वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम, टाइटेनियम, सीसा, क्रोमियम। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे जल्दी से बताइए भाई। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा, पैलेडियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3-4 बार क्वेश्चन बदल बदल कर पूछा गया है और एग्जाम में आता ही आता है। तो आप लोग सभी से अनुरोध है कि एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? रेडियम, गैलीनियम, सिलिकॉन, सोडियम। तो जल्दी से देखिए फटाक से।
यदि इसमें दूसरा होता तो इसका दूसरा ऑप्शन भी हो जाता, पर उसमें से एक देगा, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती है कौन सी धातु? समय समाप्त। शाबाश जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गैलीनियम। गैलियम। गैलियम ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरी हमारी जो है होती है Hg। पारा भी जो है होता है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्वर्ण, सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। प्लेटिनम, शुद्ध स्वर्ण, चांदी, पेट्रोलियम। जल्दी से कमेंट करें, इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ए वाला सही हो जाएगा, प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो वेरी गुड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताएं। निकेल, प्लेटिनम, एलुमिना, पैलेडियम। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल, और जो भी बाद में जुड़ पाते हैं, बाद में भी क्लास को लेता है, तो प्लीज़ जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। प्लेटिनम एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी कठोरतम धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी कठोरतम धातु है? लोहा, सोना, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो जल्दी से बताइए भाई, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी आंसर कमेंट करें। भाई बहुत अच्छा, मतलब कि परफॉर्मेंस कर रहे हो आप लोग चैनल पर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से भाई आगे भी शेयर करते रहे क्लास को, ताकि और साथी भी हमारे साथ ले सकें। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, प्लेटिनम। बहुत बढ़िया। प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है, प्लेटिनम, इन चार ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु यूज होती है ना, बस। मोलिडेनम, चांदी, टंगस्टन, लोहा। कई बार पूछा गया भाई, बहुत आसान है, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है। रोशनी करने वाले बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? आजकल तो एलईडी यूज होते हैं, उसमें तो फिलामेंट होते ही नहीं, छोटे छोटे एलईडी होते हैं। बट आपने पहले देखे होंगे सिरी वाले बल्ब, है ना। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, टंगस्टन। टंगस्टन, बिल्कुल, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट में बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट बना होता है। बिजली का, कहने का मतलब यह है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम, सीसा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान है, जबरदस्त हलवा प्रश्न है भाई, बता सकते हो। देखो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्न में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत ही तन्य होता है? एक बार फिर से, निम्न में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? कमेंट करें। टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम, कार्बोरेडम। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व बहु विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? भाई प्रेस तो आयरन की आपने देखी होगी, बिजली की प्रेस है जो भी है ना। विद्युत तापक तत्व विद्युत प्रेस कहा ना, तो बिजली के मतलब ही है इससे। तो कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? नाइक्रोम का तार, शीशे का तार, लोहे का तार, तांबे का तार। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कमेंट बॉक्स में। आप सभी ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल शाबाश, मालूम है भाई आप सभी को, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइक्रोम का तार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपके, प्लेटिनम, संगमरमर, टंगस्टन, चूना पत्थर। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर टंगस्टन के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। राजस्थान में स्थित एक जगह का नाम है डेगाना, किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो है टंगस्टन के लिए। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ प्यारे बच्चों। निम्न में से किस धातु का गलनांक कितना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलीनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो प्यार साथियों कमेंट करें जल्दी से, किस धातु का गलनांक कितना कम होता है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो प्यारे साथियों पिघलने का मतलब है गल जाती है, तो गैलेनियम से ध्यान हो जाएगा, कीवर्ड याद रखा, गलना। पिघलने का मतलब है गलना, गल जाती है हाथ में लेते ही सार, तो वो हो जाएगा गैलियम। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, आप लोगों को बताना है। कमेंट करें। शाबाश, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी, तांबा। शाबाश, कमेंट बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम ऐसी धातु है जो अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नाभिकीय संयंत्र में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। ग्रेफाइट, कैडमियम और बोरान, एल्युमिनियम और भारी जल। न्यूट्रॉन नियंत्रक की बात हुई है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है भाई। नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर कैडमियम और बोरान के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों यदि बात करें नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यदि आपसे कहा जाए कि नाभिकीय रिएक्टर या संयंत्रों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा D2O। ठीक है ना। पर इसने कहा न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम की छड़ का उदाहरण है, मतलब कि वो प्रयोग किया जाता है, और बोरान का। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल शाबाश, आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी वॉइस जो है सुन पा रहे होंगे।
और यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। क्रोमियम, निकेल, मैग्नीशियम, टंगस्टन। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, निखिल। निखिल तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। फटाक से स्टील की कठोरता को बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? यदि हमें स्टील की कठोरता को बढ़ाना है तो उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज, क्रोमियम, सिलिकॉन, बोरान, कार्बन। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। यदि हमें स्टील की कठोरता को बढ़ाना है तो हमें मैग्नीज की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी उसमें। ठीक है, तब जाकर कठोर होगी स्टील। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है? चांदी, सोना, लोहा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में इनमें से कोई नहीं पाया जाता। ये ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है भाई। बेरियम, रेडियम, कोबाल्ट, स्ट्रानीशियम। तो जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कौन सा हो जाएगा भाई? किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर उपचार में प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही हलवा और बहुत ही आसान सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट का यदि रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए तो CO हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? आई रिपीट, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? क्रोमियम, टिन, कार्बन, एल्युमिनियम। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, क्रोमियम। क्रोमियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए, ठीक है, लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? यूरेनियम, रेडियम, डीजल, कोयला। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम करता है। बताइए जल्दी से फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, यूरेनियम। यूरेनियम का नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 92 238 इसका यूरेनियम का सूत्र होता है। यदि आपसे पूछा जाए यूरेनियम का रासायनिक सूत्र क्या है, यू हो जाएगा, वी नहीं है ना, यू। बिल्कुल, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एंटीमनी, लैंथेनम, कोबाल्ट, यूरेनियम। शाबाश, कमेंट करें भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई?
यूरेनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु बतानी है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा। इन चार ऑप्शन में से सबसे भारी धातु कौन सी है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शाबाश, यूरेनियम। यूरेनियम इनमें से सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीसा पर पार तस्करी की जाती है वह है? येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह कौन सी है? सीमा है भाई, है ना। तो यूरेनियम ऑक्साइड, कोकेन का अपरिष्कृत रूप, अ- अशोधित सोना, या फिर हीरोइन का अपकरिष्ट रूप। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। येलो केक नामक किस वस्तु का सीमा पार तस्करी की जाती है? तो प्यार साथियों वो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, शाबाश। यूरेनियम ऑक्साइड की तस्करी की जाती है सीमा पार, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, कमेंट करें। मोनोजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में से कौन सा खनिज पाया जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से। यूरेनियम, थोरियम, सोडियम, पोटेशियम। कमेंट करें और बताइए। बहुत बढ़िया, तो जबरदस्त प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, थोरियम, ऑप्शन नंबर बी, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? जापान में है भाई। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम। तो जल्दी से बताएं फटाक से किसका प्रयोग किया गया था। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया जबरदस्त, कमेंट करें। आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था जब नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। चिली सोर किसका सामान्य नाम है? जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। और मैं आशा करता हूँ कि भाई आपका जो है इंतज़ार ख़त्म हो गया है यूपी पुलिस का, ठीक है। रिजल्ट आने वाला है, तो आप सभी का अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करने के बाद जल्दी से अपना फिजिकल क्लियर कर रहे है ना। तो बस आप लोग ठीक ठाक रहे, और बस मेरी यही इच्छा है गॉड से कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लें, ठीक है ना। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सोडियम नाइट्रेट, बी सोडियम नाइट्राइट, बी पोटेशियम नाइट्राइट, सी पोटेशियम नाइट्रेट। चिली सोर किसका सामान्य नाम है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, सोडियम नाइट्रेट। बहुत बढ़िया। चिली सोर जो है किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के साथ के रूप में उपयोग प्रयोग होता है? शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? सोडियम और कैल्शियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम और जिंक क्लोराइड का, अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड का, अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताकर चले भाई। तो शुष्क सेल में किसका विद्युत अपघट्यों का रूप में प्रयोग होता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर
डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किस एक में रजत नहीं होता? निम्नलिखित एक में से किस में रजत नहीं होता, वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन पढ़ना है तभी तो आंसर पता चलेगा। जल्दी से बताए फटाक से। जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक, हॉर्नर सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। जल्दी से बताए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं भाई, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है में रजत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एक यशद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड को, यशद पुष्प कहते हैं ना। बहुत बढ़िया। यशद पुष्प किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बहुत बढ़िया। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम, सोडा लाइम, सोडा एस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो जल्दी से बताएं, फटाक से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और मसाला एक मिश्रण होता है जल, बालू और बिना भुजे हुए चूने का, जिप्सम का, भुजे हुए चूने का या चूने पत्थर का। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जिप्सम का। जिप्सम, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कई बार आ चुका है प्यार साथियों एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए भाई। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत तापी साधन के लिए, तापी घटक बनने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? विद्युत तापी के लिए, तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? सोल्डर, मिश्र धातु इस्पात, नाइक्रोम, जर्मन सिल्वर। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों तापी घटक जो बनाया जाता है नाइक्रोम का बनाया जाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ये विद्युत हीटर में भी प्रयोग किया जाता है इसको ही। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जिंक सल्फेट आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिंक सल्फेट जो है आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है कृंतकनाशी के रूप में, गंध
हारक के रूप में, कवक नासी के रूप में, शाक नासी के रूप में? जल्दी से बताए भाई फटाक से। जिंक सल्फेट आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से देखें फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कवक नाशी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। स्वर्ण का शुद्धतम रूप दूसरी बार पूछा गया है भाई। स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या होता है? 100 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट। जो भी हमारी बहनें इसको देख रही है, तो यदि उनको ये नहीं मालूम तो भाई उनको गोल्ड जो है पहनने की जो है अनुमति नहीं देती, क्योंकि वे फिर आप लोग जो है किसी से भी ठग सकते हो यदि आपको सोने की शुद्ध रूप नहीं मालूम। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 0.01 से 0.04% कार्बन, बी 0.1 से 0.4% कार्बन, 2 से 5% कार्बन, और डी हो जाएगा 0.5 से 1.5 कार्बन। तो जल्दी से देखिए, कठोर स्टील में क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 0.5 से 1.5 कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निकेल, सिल्वर, जिंक, कॉपर। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिल्वर। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सब है। निकेल सिल्वर, जिंक सिल्वर, कॉपर सिल्वर। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? आयरन, टिन, एल्युमिनियम, कॉपर। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम के जो है माणिक्य और नीलम ऑक्साइड है एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक लिखे, रोजाना बता रहा हूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। जो साथी नवे आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है या रासायनिक फॉर्मूला जो होता है एल होता है, एल से लिखते हैं। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम, सीसा, एल्युमिनियम, फ्लोरीन। जल्दी से बताएं भाई फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है भाई? बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑडियो वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑडियो और वीडियो टेप में कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। आयरन ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, कमेंट करें, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आयरन ऑक्साइड का।
तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है? ए लिग्नाइट, बी नाइट्राइट, सी बॉक्साइट, डी मैग्नेटाइट। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से आगे भी मिलता रहेगा। तो प्यार साथियों इसमें समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डी वाला सही, मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा अयस्क है भाई? मैग्नेटाइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बता चुका हूं अभी। किसी बिजली की स्थिति का मतलब बिजली की प्रेस है ना, को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता, तांबा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करें भाई। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइक्रोम। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। लेड पेंसिल में लेड कितने प्रतिशत होता है? लेड पेंसिल में लेड कितने परसेंट होता है? 100%, 77%, 65%, 0%। आई मीन 100%, 77%, 65 या 0। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। लेड पेंसिल में लेड कितने परसेंट होता है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 0%। बहुत बढ़िया। काफ़ी बच्चे जो है कमेंट करते हैं, काफ़ी बच्चे नहीं कमेंट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से ही कि भाई जब आप लोग क्लास लेते हैं तो कमेंट तो किया करें। भले चाहे गलत हो जाए पर उसको आपको गलत करोगे तो सही भी पता चलेगा, और यदि कुछ करने के नहीं तो फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन में रहेंगे, है ना। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें ताकि अपने हाथों से लिखकर आप लोग भूलने के नहीं फिर। ठीक है। तो सभी बच्चे, सभी साथी, सभी भाई बहन प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। निम्न धातुओं से सबसे हीन चालक कौन सा है? सीसा, स्वर्ण, लोहा, सिल्वर। निम्न धातुओं में से सबसे हीन जो है चालक कौन सा है? सबसे कमजोर, हीन भी कह सकते हो, वीक भी कह सकते हो। तो प्यार साथियों सबसे कमजोर या हीन चालक जो है वो हो जाएगा सीसा। शीशे को क्या कहते हैं? पीबी कहते हैं, लेड, है ना। तो प्यारे साथियों शीशे को हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। सीमेंट के दीर्घ जमने में, या सीमेंट का लागत कम करने में, या सीमेंट की शीघ्र जमने से रोकने के लिए, या सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करिए भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। ठीक है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि कोई त्रुटि हो जाती है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो भी जाती है। तो आप लोग प्लीज़ सही कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारी क्लासों में ऐसा हुआ है। पिछली क्लासों में कुछ बच्चों ने जो है बताया था कि सर ये आंसर जो है शायद गलत है। बिल्कुल, उनका कहने का तरीका यार एक नंबर का था। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सभी बच्चे इसी प्रकार से पढ़े। भाई आई लाइक इट ऑल स्टूडेंट्स या ऑल ब्रोदर्स एंड फ्रेंड्स। तो प्यार साथियों आपका जो है भाई मुझे वो भाग गया आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। तो प्यार साथियों शीघ्र सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए,
ये भी सेम क्वेश्चन हो गया है, फिर दोबारा से टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो इसीलिए अगला क्वेश्चन देखें। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब तप्त किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब गर्म किया जाता है? चूना, पत्थर और मृतिका, ग्रेफाइट। मृतिका और ग्रेफाइट, चूना, पत्थर और ग्रेफाइट। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, जल्दी से बताए भाई। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। चूना, पत्थर और मृतिका हो खूब गर्म किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अवशिष्ट है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विशिष्ट है? उच्च वेग इस्पात, ढलवा लोहा, जंगरोधी इस्पात या पिटवा लोहा? जल्दी से बताएं भाई। तो प्यार साथियों, लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है पिटवा लोहा। और निम्नलिखित में से कार्बन का अधिकतम मात्रा किसमें पाएगी? तो डी वाले ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा भाई। एक पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, आप लोगों को मालूम भी है जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं। तो प्यार साथियों, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव जस्ता और टीन है, तांबा और टीन है, तांबा, टीन और जस्ता है, तांबा और जस्ता है। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पीतल। पीतल, बिल्कुल शाबाश। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तांबा और जस्ता। बिल्कुल शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में, सल्फ्यूरिक एसिड में या नाइट्रिक एसिड में? जल्दी से बताएं फटाक से, किसमें घोला जा सकता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ, जल्दी से बताएं भाई। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में माफी चाहता हूँ, सोने को घोला जा सकता है। सोने का रासायनिक सूत्र आप लोगों को बताना है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में जो है सोने को घोला जा सकता है। प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है?